हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है x³ प्लस 5x² माइनस 4x dx डिवाइड में x² दिया है। इसका निकालना हम लोग को समाकलन निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम लोग इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। x² सबके डिवाइड में है ना, x² सबके डिवाइड में है। इसको अलग अलग पहले करिए। x³ प्लस 5x² माइनस 4 और सबके डिवाइड में करो जी x² और dx है साथ में। अब यहाँ बताओ जी सब लोग, यहाँ कितना बचेगा? x 3 है, नीचे 2 है, x बचेगा ना जी, प्लस यहाँ x कट गया ना, केवल बचेगा 5 माइनस 4। x के ऊपर ले जाओ, पावर प्लस है तो पावर माइनस होगा dx से। अब इसको 3 भागों में करेंगे। पहला भाग होगा x से और dx लगा देंगे, x से dx प्लस अगला भाग देखो होगा जी 5 dx माइनस अगला भाग होगा 4x के पावर माइनस 2 dx। समझो सोलो यहाँ पर, यहाँ लगेगा पावर लगाओ, पावर 1 है तो कितना होगा जी, एक जोड़ते हैं 2/2, 5 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, dx का समाकलन कितना होता है जी, x होता है, माइनस 4 बाहर आएगा, यहाँ लगेगा पावर -2, एक जोड़ते हैं, इतना नीचे भी लिखते हैं -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट जुटेगा। यहाँ होगा x²/2 प्लस 5x माइनस 4, x के पावर कितना होगा ये बताओ, -1, नीचे भी कितना होगा -1 प्लस कांस्टेंट x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, x को नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा ना, प्लस c। ये हो गया आंसर। कितना है आंसर सबका? सबका है जी। प्रिया, सालू, सबका बन गया ना जी? प्रिंस करना है, बना लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जल्दी करना है ना, बनाते जाएंगे, समझते रहना, लिखते भी रहना है, टाइम ज़्यादा मत लेना। क्वेश्चन नंबर देखो जी 12 क्वेश्चन है x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड में है √x dx। निकालना है समाकलन। देखो जी प्रिया, समझो, यहाँ इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जी x³ बट पहले अलग करो, x³ प्लस 3x प्लस 4। देखो जी रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर 1/2 dx कर दो ना, रूट मतलब होता है पावर 1/2। अब सबको अलग अलग करो, सबको अलग अलग भाग में करो। पहला भाग क्या होगा जी, x के पावर 3 डिवाइड में x की पावर 1/2 प्लस 3x डिवाइड में x की पावर 1/2। यहाँ पावर कितना x का 1 है ना। अगला स्टेप बोलो 4x की पावर 1/2 dx। अब देखो जी क्या करो, अब लगाओ रूल, डिवाइड वाला रूल। बेस सेम है,
डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, तो पावर क्या करते हैं जी, घटाते हैं ना, है बेस सेम रहेगा, पावर घटता है ना, तो ये होगा x की पावर कितना होगा बोलो, 3 में से कितना हटाएंगे, 1/2 घटा दो है ना, प्लस 3, यहाँ भी देखो बेस सेम है, पावर घटेगा, x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4, इसको ऊपर ले चल जाओ, x की पावर कितना होगा जी, माइनस 1/2 dx। चलो जी आगे करते हैं, x की पावर यहाँ कितना होगा जी, 3 में से घटाओ 1/2, 3 में से घटेगा 8, कितना होगा, 3 2 6, 6 में घटेगा 5/2, 5/2 प्लस 3, x की पावर कितना होता है यहाँ पर, 1 में से घटेगा आधा, कितना होगा जी, आधा ना होगा, 1/2 होगा, बोलो प्लस है तो सही है 4, x की पावर कितना है, माइनस 1/2 ब्रैकेट में dx है। अब अलग अलग भाग में करके पावर लगाएंगे ना, अलग अलग भाग में कर दो। पहला भाग होगा x की पावर 5/2 dx प्लस अगला भाग होगा 3 को बाहर कर देंगे, x की पावर 1/2 dx प्लस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं फिर यह ना, कांस्टेंट से मतलब बाहर आता है, x की पावर कितना है, माइनस 1/2 dx, इतना समझ में। अब पावर लगाओ जी, पावर लगाओ, x की पावर कितना, इसमें जोड़ते हैं कि ना, एक चिन्ह हटेगा, 5/2 प्लस 1, इतना नीचे भी लिख देते हैं, 5/2 प्लस 1 प्लस 3, पावर में कितना होगा, 1 जोड़ दो, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 4, x की पावर होता है कितना होगा, 1 जोड़ना है, प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, और क्या डायरेक्ट में आंसर लिख रहा है ना, देखो x की पावर ये होगा 2, 5 2 7/2, नीचे भी आएगा 7/2, प्लॉट देते हैं, बटन में है तो 2 बटा हो जाएगा जी 7 प्लस यह 3 पहले से है, x की पावर कितना होता हो, x की पावर होगा 2 1 3, 3/2, या उल्टा होगा 2/3 होगा ना, प्लस यहाँ बताओ जी 4, x की पावर कितना होगा प्रिंस, 1 में घटा होगा था, आधा ना होगा 1/2, ये होगा 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो गया सर, ये घटा दो, ये कट गया, अब पर गुना कर दो, 2/7 x की पावर 7/2, यहाँ कितना बचा ये 2, x की पावर 3/2, यहाँ बताओ जी 8, इसको √x भी लिख सकते हैं ना, √x कैसे लिख, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, हो गया आंसर। चलिए जी उतारिए जल्दी, तो जल्दी उतारो जी प्रिया, स्पीड में लिखिए सब लोग। सात 6 बजे तक आ जाइए क्लास में, 6 बजे नहीं आए हम चले गए हैं। ऊपर का क्वेश्चन हो गया, हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया जी, बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 13।
थोड़ा स्पीड में करना है जी। 13 धीरे धीरे बता रहे, तेजी बता रहे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड में लिया है एक्स माइनस 1। इसका निकालना है समाकलन। dx यहाँ तक हो गया, यहाँ तक प्रिंस, यहाँ इस लाइन तक हो गया। ना अब की बात से लिखते भी रहना, समझते रहना, दो काम करो ना। नहीं समझ में रहा है तो आए दिमाग दो लगाओ ना, लिखने वाला अलग लगाओ। चालू हो गया तुम्हारा जी, तो उतार ली है तो लोग हो गया, ये मन कर लिए। अरमान का हो गया, बना लिए हो। अरमान उतार लो जी, प्लीज तुम उतार लो जी, बस काफी उतार लगी तरह क्या आप क्लास देखो, तारता भी रहना, देखते रहना ना, समझते रहना, दोनों काम करो। देखो जी क्वेश्चन नंबर देखो 13 का हल है। देखो अरमान हेलो 13 देखो 13 तो नहीं 12 बना जी, 12 बनाते 2 बनाते क्वेश्चन। 13 देखो जी, 13 बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखो 13 में कॉमन लो, ए लिखते भी रहना ना, करते भी रहना, समझ काम करो। दोनों भाग में कॉमन लो जी, दोनों भाग में कॉमन क्या है, इसको दो भागों में बांट दो, पावर दो भाग बांट दो, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग। दोनों भाग में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर लो कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स बचेगा माइनस 1 प्लस ये दोनों भागों में कॉमन है 1 एक्स माइनस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1 dx चल रहा है, इसको लिख देंगे। अब देखो जी बताओ ऊपर के भागों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 1 कॉमन है, बच्चा इस भाग में एक्स स्क्वायर, इस भाग में बचा 1 डी एक्स डिवाइड में है एक्स माइनस 1, ये जो कटेगा नहीं कैंसिल हो गया, बच गया उसका निकालेंगे समाकलन, बचा है एक्स स्क्वायर इसके साथ डी एक्स प्लस अल्लाह होगा 1 डी एक्स। कितना समझ में बोलो। देखो फिर समझो, दोनों एक भाग दो भाग में बांट दो, दोनों भाग में कॉमन क्या था एक्स स्क्वायर, कॉमन लिए थे, बचेगा इसमें एक्स, इसमें बचेगा 1, इस दोनों भाग में 1 कॉमन लिए एक्स माइनस 1। अब फिर देखो प्लस के पहले एक्स माइनस 1 है, बाद में एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 कॉमन लिए, इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचेगा जी 1 dx डिवाइड में एक्स माइनस 1, दोनों कट गया कैंसिल हो गया, बचा जो बचा उसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। ऐसे में जी बोलो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स पी बटा 3 है जी, पावर में जोड़ते हैं 2 1 3 और उतना बटा में जोड़ते हैं प्लस है, देखो dx का समाकलन क्या होता है जी एक्स प्लस कांस्टेंट। हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। कर जल्दी, हाँ जी 2 लाइन का है।
जल्दी लिखिए आप लोग, दोनों काम करो, लिखते भी रहो उतार। ऐसे बात नहीं कर सकता है या वही तो नाम लगा है। हाँ ऐसे मेरे से नहीं होता है, डाटा लेंगे। क्वेश्चन 14 बन गया, प्रिंस बना है 14। चलो जल्दी करो। चलो कर लीजिए, तुम लोग ने तरफ भी प्रमाण कर ली हो। चलो दे दो कॉपी उसको, दे दो। क्वेश्चन अब बताना है 14 की 15 जी, 14 दोनों काम करो ना, लिखते रहो बोलते रहो। 14 देखो जी क्वेश्चन 14 का हल। 14 क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इतना है जी। दो कैसे बनाया जाएगा, इसको दो भाग मल्टीपल है, दो भाग में कर दो, मल्टीप्लाई करो। पहला भाग हुआ 1 रूट एक्स, 1 रूट एक्स क्या हुआ रूट एक्स माइनस, इसको इससे ना करो। अगला भाग इसमें डी एक्स लगा दो, मतलब एक्स रूट एक्स डी एक्स। आगे देखो जी, एक्स के पावर कितना लिख सकते हो, एक्स को 1/2 है ना, डी एक्स। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 माइनस समाकलन के चिन्ह दो, एक्स से गुना एक्स की पावर कितना होगा 1/2 डी एक्स रस्म में। अब यहाँ पर x के पावर 1/2 लिखो जी dx। यहाँ लगाओ घातांक पढ़ने का नियम, बेस सेम है गुना है, बेस बराबर है जी x पावर जोड़ देते हैं, x पावर डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक में जोड़ोगे इक्वल टू 1 प्लस 1/2 कर दो ना dx, पावर जोड़ देना है। x के पावर 1/2 dx माइनस यहाँ कितना होगा, ये बताओ x पावर जोड़ो डायरेक्ट 2 1 3 3/2 dx। अब दोनों का समाकलन करेंगे ना, दोनों भाग का करेंगे समाकलन। पावर लगाओ, पावर क्या करते हैं, पावर में बताओ एक जोड़ते हैं ना पावर में 1/2 प्लस 1, इतना भाग में होता है 1/2 प्लस 1 माइनस लिखो जी। यहाँ भी वही काम करो, x के पावर कितना 3/2 प्लस 1, पावर में जोड़ देते हैं, इतना बटा में करते हैं 3/2 प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे ना। अब देखो जी हम डायरेक्ट बना रहे हैं, x पावर कितना होगा 2 1 3 3/2, यहाँ पलटा हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा तो फिर 2 हो जाएगा जी, 2 नीचे आएगा 3 माइनस, तो यहाँ x पावर लिखो, x पावर कितना होगा 2 3 3 2 5/2, यहाँ उल्टा कर देंगे 2/5 है ना, क्योंकि नीचे पलटेंगे ना, प्लस c। ये हो गया आंसर, क्वेश्चन 14 का आंसर। जल्द लिखो जी, चालू हो गया तुम्हारा, चालू सुधार लो जी क्रिया। ठीक है, बहुत अच्छा, ये बात हम बोलने वाले थे। आगे बढ़ जाओ, एक बार फोटो खींच रहा ना, फोटो खींचो, वहाँ से नहीं आ रहा तुम लोग, वहाँ से फोटो खींच लो। नहीं यहाँ बढ़ जाओ, आओ यहाँ बढ़ जाओगे ना, यही खींच लेना, तो काफी
क्वेश्चन 15 इसमें मेरा टाइम बचेगा जी, 12 मिनट तो यहाँ पर ना, नहीं फोटो खींचोगे तब ना, आगे बढ़ जाइए प्रिया। यहाँ पर ठीक है, वेरी गुड। 15 देखो जी, 15 ऐसे तो फायदा हो, रिवीजन हो जाएगा, घर जाके एक बार रिवीजन हो जाएगा जी। 15 बताओ जी, 15 बता दें कि छोड़ दें होमवर्क में। देखो जी 15 भी अच्छा सवाल है। रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx बनेगा इसको क्वेश्चन है, बोलो कैसे बनाया जाए, ये तो आसान है जी। देखो जी कैसे होगा, गुना करो सबको, रूट एक्स गुना करो ना, चलो जी जैसे करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो जी, रूट मतलब होता है पावर 1/2। अब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। अब अलग अलग भागों में करो, पहले इसको इससे गुना करो, पहले लिखेंगे 3 कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाए, 3x की पावर कितना होगा जी 1/2 गुना x स्क्वायर प्लस, इसमें 2 है, 2 को बाहर करो जी कांस्टेंट को, x किससे गुना करोगे इससे ना, x की पावर 1/2 प्लस इस भाग में कांस्टेंट क्या है जी 3 बाहर निकला, इस किससे गुना करना है इससे ना, x की पावर 1/2 dx। चलो जी अब क्या किया जाए, 3 लिखा जाए पहले, अब यहाँ जोड़ लगाओ, गुना है तो पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, x के पावर जोड़ो जी 1/2 प्लस 2 ना प्लस, अगला भाग होगा 2 x के पावर, यहाँ x का पावर कितना है जी 1, गुना है तो पावर जोड़ देंगे 1 प्लस 1/2, इसमें मतलब नहीं कर रहे हैं सब कर रहे हैं ना, प्लस 3 इक्वल ठीक है, x पावर 1/2 dx कितना है इसमें हो। चलो अब लगाओ विकलन और बढ़ाओ, x पावर कितना का जोड़ता है जोड़ो, उतनी 4x 5/2 प्लस dx भी इसमें लगा दो dx, अलग अलग दुनिया को dx, यहाँ करो 2, x पावर कितना होगा 3/2 dx प्लस 3 ये तो ठीक है, x पावर 1/2 dx। अब सब हो गया, अब क्या करेंगे सबका समाकलन करेंगे, सब इसमें dx लगाएंगे। 3x के पावर बताओ क्या होगा, पावर लगाओ समाकलन का, पावर में क्या करते हैं ये जोड़ते हैं, 5/2 प्लस 1, अब बचते हैं 5/2 प्लस 1 प्लस 2, x के पावर बोलो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3, x के पावर कितना बताओ 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। यहाँ देखो जी पहले लिखेंगे 3, x के पावर कितना 2 5 7, 7/2, यहाँ 2/7 होगा ना जी, 2 लिख लो पहले, x के पावर कितना हो जाएगा 2 3 5, 5/2, यहाँ 2/5 प्लस 3 लिखो जी, x के पावर कितना होगा 2 1 3 बट्टा पर होता है ना, यहाँ 2/3 हो जाएगा ना प्लस कांस्टेंट, यहाँ 3 3 कट जाएगा। अब गुना कर दो जी, 3 दूनी 6, 6/7
एक्स की पावर 7/2, 2 2 4, 4/5 एक्स की पावर 5/2 बच्चा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आंसर। उतार लीजिए जल्दी इसको। इनको फोटो खींचना है, खींच लीजिए फोटो। क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। ओए प्रिंस, ग्रुप में हम डाल देंगे ना, मेरा है, चिंता मत करो, जगह छोड़ना है ना, जगह का छोड़ना है। घर पे एक कार लो, इसे रिविजन भी हो जाएगा ना, मेरा है, घर पे रिविजन करना। हाँ जी, 15 तक बनाएंगे एक और ना, मतलब 7 तक। घर पर जाकर उतार लेना है ना, तो वीडियो देखने में टाइम लगेगा ना, वीडियो डालने में टाइम लग जाता है। वीडियो कल मिल पाएगा तुम लोग। अरमान हो गया जी, ग्रुप में डाल देंगे, घर को उतार ले जाएगा ना। देखो जी क्वेश्चन 16, चलो 16 देखो ना, घर में बनाते रहना। 16 देखो जी क्वेश्चन, 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx है ना, dx। देखो जी क्वेश्चन 16 का हल। पहले इसको 3 भाग में बांटो जी, 3 भाग में करो, अलग अलग सेपरेट करो। पहला भाग होगा 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस लिखेंगे e के पावर x dx। देखो जी कांस्टेंट बाहर करो, 2x dx माइनस कांस्टेंट बाहर करो 3 cos x dx प्लस ये जो e के पावर x dx। अब यहाँ बताओ सब लोग जी, 2 का 2 लिखो, पावर लगाओ जी, पावर कितना होगा, x पावर है, एक जोड़ेंगे तो 2 लिख रहेंगे, नीचे 2 3 cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x प्लस में होता है जी, sin x प्लस e के पावर x, e के पावर x प्लस c होता है। यहाँ 2 कट गया बच्चा, x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया आंसर हम लोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कल क्लास में।